हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 29 आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात की थी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो समझ लेते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इन दो फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट उसमें से माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कल हमने डिस्कस किया था, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फाइन। अब ये दोनों फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना तो एक ही है। कैसे? ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे आपको परफॉर्मा दिया है। यहाँ देखो हम क्या दिखाते हैं डेबिट साइड में, कल हमने ये सब डिस्कस किया है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हम डेबिट साइड दिखाते हैं। क्रेडिट साइड हम दिखाते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। और फिर अगर इधर का बैलेंस कम है, यानी ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का बैलेंस कम है तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका इधर का बैलेंस कम है, यानी कि सेल्स कम हुई हैं आपकी, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आपका ग्रोस लॉस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब एक बार हम लॉस वाला केस हटा देते हैं, हम प्रॉफिट वाला केस करते हैं। तो इस केस में देखो आप क्या होगा, इन चारों का अगर मैं टोटल करूँ तो इन दो के टोटल के इक्वल आना चाहिए। फाइन, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? अगर मैं इन चारों का टोटल करूँ तो ये जो फिगर आएगी वो इसके बराबर आएगी ना, तभी तो हम बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हैं इसको। यहाँ पे इन दोनों का टोटल करने के बराबर आनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड में देखो क्या है, सेल्स है प्लस क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाले चारों, ठीक है, इनको आप करो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, ओके, ये आना चाहिए। अब देखो सेल्स को आप इधर ही रखो, ग्रोस प्रॉफिट को आप इधर से इक्वल टू के इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, यहाँ पे प्लस का है ना, तो इधर आएगा इक्वल टू के तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये वाला क्लोजिंग स्टॉक आप इधर ले जाओ, तो ये प्लस का क्लोजिंग स्टॉक है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब आप चाहे इसको सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट लिख दो तो भी ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अगर आप इसको ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहो, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो भी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। यानी ये दोनों फॉर्मूला जो है ये बेसिकली आपको सेम ही आंसर देंगे, ये मैं समझा रही थी। अगर लॉस का केस है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, जैसे यहाँ पे आप लिखो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रोस लॉस, ठीक है, प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, ग्रोस लॉस, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेल्स प्लस ग्रोस लॉस हो जाएगा। फाइन। देखो अगर आपका प्रॉफिट है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये लॉस है अगर, तो इसका मतलब प्रॉफिट वाली फिगर माइनस में है, मतलब अगर हमें ग्रोस लॉस हुआ है 50,000 का, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ग्रोस प्रॉफिट इज माइनस 50,000। फाइन। तो हमने यही तो किया है, नेट सेल्स में से फिर आप ग्रोस प्रॉफिट माइनस करोगे तो नेट सेल्स माइनस 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो नेट सेल्स प्लस 50,000 लिख दो, यानी कि प्लस ग्रोस लॉस लिख दो, चाहे माइनस ग्रोस प्रॉफिट लिख दो। यानी आप बेसिकली यही वाला फॉर्मूला याद रखो, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। बस आप ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको लॉस दिया है तो आप उसको माइनस का वैल्यू ले लोगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो हमने इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट देखे थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता लगाने के लिए,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पता करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने के लिए। और इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है, यानी 1 साल का इसके अंदर यूजुअली 1 साल ले सकते हो आप, 3 महीने 6 महीने कुछ भी हो सकता है, यानी एक पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन कौन सी आइटम आएंगी। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा अगर आपका लॉस हुआ है तो वो, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ये कैसे होगा, देखो आपने जैसे यहाँ पे बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ लिखते हो ना बाय ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, जो भी ऊपर आपने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, इधर आपने सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। तो अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट आता है तो आप इधर लिखते हो बाय ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो अब ये बैलेंस कहाँ, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो ये बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी ये होगा यहाँ पे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, और अगर आपका लॉस आता है तो आप यहाँ लिखते हो बाय ग्रोस लॉस, वो आपका इधर आ जाएगा बैलेंस 2 ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यानी जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रोस प्रॉफिट आया है या ग्रोस लॉस आया है उससे हम शुरुआत करेंगे। अगर ग्रोस प्रॉफिट आया है तो उसका क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, अगर ग्रोस लॉस आया है तो लॉस है तो डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बाकी जितने भी खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। इसमें आपके आएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और मिसलीनियस एक्सपेंस। इनके अंदर कौन कौन से हेड्स, इन हेड्स के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ये सारे खर्चे आएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, इनकम, कोई भी अदर इनकम है, जैसे सेल्स तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, उसके अलावा कोई इनकम है, कोई मान लो आपको इंटरेस्ट मिला है, कोई कमीशन मिला है, कोई डिविडेंड मिला है, तो ये जो इनकम है ये आप यहाँ पे शो कर दोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चे आएंगे। खर्चे में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो अगर ग्रोस लॉस है तो वही आ जाएगा, उसके अलावा जितने भी खर्चे हमने जो उसमें रिकॉर्ड नहीं किए थे ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे यहाँ पे आएंगे, जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, वहीं क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद आएंगे और कोई भी इनकम या गेन हुआ है, जैसे आपने कोई एसेट सेल किया उसके ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, कमीशन मिला है, डिविडेंड मिला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। ठीक है, अब देखो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कौन से आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से आएंगे, मिसलीनियस में कौन से आएंगे। इनको आपको डिटेल में पता है किस लिए पढ़ना है, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। यानी आपसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कौन से खर्चे आते हैं। तो सैलरीज है या सैलरी एंड वेजेस दिया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। अगर आपको सैलरी एंड वेजेस दिया है तो फिर ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। इसी तरह से रेंट अगर आपने दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, पोस्टेज का है, लाइटिंग का है। अब ये लाइटिंग फैक्ट्री लाइटिंग नहीं है, ये ऑफिस लाइटिंग है। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री को हम मानते हैं प्रोडक्शन का प्लेस, इसलिए फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, बट ऑफिस को हम मानते हैं फर्दर सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेस। ठीक है, तो ऑफिस के जो खर्चे हैं वो आपके P&L के अंदर आते हैं। देन इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आएगा, टेलीफोन चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, ऑडिट फीस है, आपने ऑडिट करवाया है अपने अकाउंट्स को, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है। मतलब बेसिकली वो सारे खर्चे जो कि किस में नहीं आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो ये तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे हैं। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या खर्चे होते हैं, जैसे आप कोई एडवर्टीजमेंट करवाते हो, सेलिंग का मतलब क्या है कि आप सामान सेल कर रहे हो। ठीक है, अब उसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, जैसे कैरियर्स आउटवर्ड हो सकता है, जिसको हम कैरियर्स ऑन सेल्स भी बोलते हैं। मतलब आपने सामान बेचा,
अब आपने ये सामान अपने कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा है वो अगर आप दे रहे हो तो उसको हम कैरियर्स आउटवर्ड बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कैरियर्स इनवर्ड दिया है, इसका मतलब है कि वो रॉ मटेरियल के ऊपर दिया हुआ खर्चा है, यानी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, अब उसे अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो आप चार्जेस दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की, वो होता है कैरियर्स इनवर्ड, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। बट कैरियर्स आउटवर्ड जो है, इसका मतलब है आपने जो सामान सेल किया है आप उसको कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने के लिए ये खर्चा कर रहे हो, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ कैरियर्स दिया है तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे। ठीक है, ये अजम्पशन है हमारी। देन आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हो ताकि आपका सामान ज़्यादा बिके, कोई कमीशन अगर आप देते हो, ब्रोकरेज देते हो। ठीक है, बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो कि डूब गया, आपने किसी को उधार में सामान बेचा था बट अब उससे पैसा रिकवर नहीं हो सकता, तो वो बन गया आपका बैड डेट्स। ठीक है, देन एक्सपोर्ट ड्यूटी आप पे करते हो, देन पैकिंग चार्जेस है, डिलीवरी वैन एक्सपेंस है। तो बेसिकली ये वो खर्चे हैं जो आप इसलिए कर रहे हो, आप सेल करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देन अदर एक्सपेंस कौन कौन से आते हैं प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में? डिस्काउंट हो सकता है, आपने डिस्काउंट दिया है, रिपेयर हो सकता है, कोई मशीनरी की रिपेयर वगैरह करवाई है, तो मेजर रिपेयर यहाँ नहीं आती है, माइनर रिपेयर यहाँ आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई ऐसी रिपेयर है जो कि मशीन की कैपेबिलिटी को बढ़ा दे, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, तो वो कहाँ जाती है? आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। फाइन। देन डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट पेड है, बैंक चार्जेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, कन्वेंस एक्सपेंस है, डोनेशन आपने की है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये सारे आपके मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में आएंगे और ये भी क्या है? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे। तो आपने दो चीज़ें समझ ली यहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आते हैं और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आते हैं। इनमें आगे कौन कौन सी चीज़ें आती है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ शो होते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने कल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे शो होते हैं? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो होते हैं। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट है जो आपको यहाँ समझना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम से क्लियर है कि वो प्रॉफिट जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अराइज होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? जैसे बिजनेस की जो रूटीन की ऑपरेशंस है उसकी वजह से अराइज होता है। जैसे देखो बिजनेस का काम क्या है? कोई भी गुड्स है उसको सेल करना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हुआ और जो भी इनकम हुई उससे हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देन देखो नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट वाला प्रॉफिट है। लास्ट वाले का मतलब इसमें हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की एक्टिविटीज़ लेंगे। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि आपने यहाँ से निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके, फिर इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अब ये आपको अभी नहीं समझ आया होगा, मैं पहले आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का मतलब समझाती हूँ। देखो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, पहले आप समझो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो रूटीन की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, डिस्काउंट है। अब आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, वो आपकी रूटीन की एक्टिविटी है ना, नॉर्मल ऑपरेशन है बिजनेस की, कि अगर आप उधार में सेल करोगे तो बैड डेट्स होंगे ही होंगे। तो बैड डेट्स भी क्या है? रूटीन की एक्टिविटी हो गई, नॉर्मल ऑपरेशंस हो गए। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो रूटीन के ऑपरेशंस में नहीं होते। जैसे मान लो आपने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लोन लिया, उसके ऊपर ब्याज दिया है, लोन लेना बिजनेस के काम तो नहीं है, बिजनेस का काम तो सामान बेचना है, तो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इसी तरह से मान लो आपने चैरिटी और डोनेशन किया, तो चैरिटी करना ये बिजनेस का काम तो नहीं है, तो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है।
इसी तरह से मान लो फिक्स्ड एसेट आपने बेची और उस पर आपको लॉस हुआ, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेचना बिजनेस का रूटीन का काम तो नहीं है, बिजनेस का काम नहीं है ना ये। देन इसी तरह से कोई लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस की रूटीन की ऑपरेशंस से रिलेटेड जो खर्चे हैं, जैसे आप सामान बेच रहे हो तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होंगे, डिस्काउंट भी होगा, बैड डेट्स भी होगा, तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। वहीं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जो कि आपको ऑपरेशन से अलग हट के हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपको सेल से हुई है या आप सर्विसेज कर रहे हो तो वहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है। आप मान लो बिजनेस का काम है कोई सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे कोई भी सर्विस हो सकती है, आप लॉयर की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो बिजनेस में, आप हो सकता है कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो, तो उस सर्विस के लिए आप कुछ कमीशन चार्ज करोगे ना अपने कस्टमर से, तो वो कमीशन क्या है, रूटीन का है, वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंसी का काम कर रहा है तो उसको कमीशन मिल रहा है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। देन आप दिखाते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या, जो बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है बट बिजनेस को बाहर से मिल रही है। बाहर से मिलने का मतलब क्या है, मान लो बिजनेस ने किसी को लोन दे रखा था, किसी और बिजनेस को, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो अब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस का काम तो नहीं है लोन देना किसी को, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपको कोई डिविडेंड मिलता है, मतलब आपने दूसरे कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है। इसी तरह से आपने फिक्स्ड एसेट बेची, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ। अब फिक्स्ड एसेट बेचना बिजनेस का काम तो नहीं है बट उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑपरेटिंग आइटम्स वो होंगी जो बिजनेस की रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में नहीं आती हैं, रूटीन ऑपरेशंस में नहीं आती है, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। पहले देखो, आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिया, या आपने कहाँ से निकाला, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट था वहाँ का बैलेंस आपने ले लिया ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस है तो वो इधर आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस, वो केस हम छोड़ देते हैं, एक बार सीधा कर लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटीज़ छांट लो आप, यानी इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम, ये चीज़ आपको लेनी है। तो ऑपरेटिंग इनकम का मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था, सेल्स है, तो सेल्स तो ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स लिख चुके हैं, तो वो तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, दूसरी कौन सी इनकम थी, कमीशन रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी मान लो 10,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट था, 5,000 का कमीशन रिसीव्ड है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 15। मान लो 5,000 का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, तो 10,000 का बैलेंसिंग फिगर जो है ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर आप यहाँ लेके जाओ, ये 10,000 जो है इसको यहाँ लेके आओ। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, यानी वो इनकम जो आपको बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं मिली, जैसे कोई डिविडेंड की इनकम है, कोई इंटरेस्ट मिला है कहीं से, या कोई फिक्स्ड एसेट बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो मान लो 2,000 रुपये वो हुए, ठीक है। अब इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से है, जैसे आपने इंटरेस्ट दिया है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इस तरह से अगर आपको कोई लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट बेचने पे, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो मान लो 4,000 का आपको लॉस हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 टोटल करना है आपको, तो यहाँ पे 8,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप समझ गए, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस लॉस है तो वो ले लोगे, ठीक है। इसमें से माइनस ऐड क्या करना है, पहले ये देखो, ऐड हमें करना है ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ऑपरेटिंग वाली ही इनकम हमें लेनी है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम, और माइनस क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जब हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ तो आपको करनी है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दोगे, क्योंकि वो अब तक हमने की नहीं ना। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी और माइनस क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।